वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये यूथ पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन की बुक से लिया गया हुआ है। टॉपिक है वर्णमाला। कल मैंने इसके 50 क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे के क्वेश्चन हैं। तो 51 क्वेश्चन है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। तो उच्चारण स्थान इसका होता है, उच्चारण स्थान इसका मूर्धा होता है और वर्ग है ये टा वर्ग। टा वर्ग का चौथा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो इसमें देखना है कि जो दंत नहीं है, तो टा है जो इसमें जो टा है वो दंत नहीं है। टा होता है जो मूर्धा होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और बाकी सब दंत हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो इसमें दंत ध्वनि कौन सी है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ता वर्ग होता है जो वो दंत होता है, पूरा ता वर्ग। का वर्ग होता है कंठ। पा होता है जो पा होता है ओष्ठ होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यूपी बीएड एग्जाम 2009 में पूछा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो इसमें दंतव्य वर्ण कौन सा है, ता वर्ग। ता वर्ग होता है जो दंतव्य होता है। चा है जो तालव्य होती है, तालु। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि होती है ला। ला वैसे तो अंतस्थ व्यंजन है, ये कैसा व्यंजन है, अंतस्थ। और ध्वनि कैसी है, ये दंत है, याद रखेंगे। खा है जो कंठ होती है इसकी ध्वनि। चा तालु होती है। ये कुछ ये व्यंजन दिए गए हुए हैं और इनके उच्चारण स्थान दिए गए हुए हैं। तो का वर्ग और हा और विसर्ग, विसर्ग का होता है ऐसे, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग और या और शा ये तालु होता है। मूर्धा में रा और शा, ये वाली सा मूर्धा में, ये तीनों सा अलग अलग होती है, याद रखेंगे। या से या रा ला ये भी अलग अलग होता है। तो या से तालु में रा मूर्धा, ला दंत, ओष्ठ में पावर्ग और दंतोष्ठ में वा। ला है जो दंत ध्वनि है, याद रखेंगे। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पा भा पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो ये किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये ओष्ठ है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ऊपर ये देखिए ओट्स ओट्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी की बा ध्वनि है। तो हिंदी की बा अक्षर है, इसकी ध्वनि है, तो इसकी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि होती है, क्योंकि ये पा वर्ग में आता है और पा वर्ग की ध्वनि होती है ओष्ठ। देखिए, तो ये ओष्ठ ध्वनि है। बी ऑप्शन इसका सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये लोअर पीसीएस की परीक्षा 2015 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है 2015 में भी पूछा गया, 2001 में भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ये दिया गया हुआ था, ये पूछा था, इसमें उल्टा कर दिया है। तो निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, तो वाह हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वाह है वो दंतोष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। तो टा वर्ग में है जो धा नहीं है। धा है जो ता वर्ग में आता है और बाकी सब टा वर्ग में आते हैं।
सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये जो 5 वर्ग दिए गए हुए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता, पा वर्ग, इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं? वो है या, क्योंकि या नहीं आया था इसमें ऊपर किसी में भी। और या क्या होता है? या होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन, इसमें देखना है कि किसमें सभी स्पर्श व्यंजन है। तो का वर्ग भी होता है, चा भी होता है, पा भी होता है और दा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। पहले में हा है, ये भी स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है, सॉरी, ला हो गया ये, और इसमें या हो गया, रा हो गया, इसमें हा और रा। तो ये सी ऑप्शन है जो इसमें सभी स्पर्शी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बाकी सब हैं ये स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे वह है जो अंतस्थ व्यंजन होता है, और इनका उच्चारण है स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है। वे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में या तालव्य, रा मूर्धा, ला दंत तथा वा दंतोष्ठ हैं। ये यार अलावा के जो उच्चारण स्थान है वो दिए गए हैं। या है जो तालव्य में आता है, रा है जो मूर्धा में आता है, ला है जो दंत में आता है, वा है जो दंतोष्ठ में आते हैं। और या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन यह हो गया, ये सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, वाह व्यंजन है। तो वाह कैसा व्यंजन है? वाह है अंतस्थ व्यंजन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। उसमें व्यंजन शा, 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 हा। ये याद रखेंगे कौन सी सा पहले आती है, कौन सी सा बाद में, ये भी आता है क्वेश्चन, इसका क्रम पूछा जाता है। महाप्राण वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण। और अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। पहला दूसरा अघोष हो गया, महाप्राण दूसरा और चौथा। ये आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया हुआ है। ये क्वेश्चन वर्णमाला से बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऊष्म में ये सा, 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 हा हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, सभी वर्ग का, चा, टा, ता, पा, ये सभी वर्ग होते हैं जो स्पर्शी में आ जाते हैं। अयोगा में आता है आहा और अंक। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा होता है, तो ये हा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सा, ये वाला भी सा, तीनों सा हैं जो ऊष्म होती है, और एक हा होता है। गा है जो ऊष्म व्यंजन नहीं, ये कैसा है? स्पर्शी व्यंजन है, यह है स्पर्शी व्यंजन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ होते हैं 4, यारा लावा,
और ऊष्म भी 4 होते हैं, सा, शा, शा और हा। तो ये टोटल हो गए 8। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। छत्रज्ञा होती है वो संयुक्त व्यंजन है। अंतस्थ, यारा, लावा। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण। तो पहला, तीसरा अल्पप्राण। इसकी व्याख्या देखेंगे। छात्रज्ञा ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। छा को ऐसे लिखते हैं, आधी का होती है, पूरी ये वाली शा होती है, जिसमें भी ये हलंत लगता है वो आधा होता है और उसके साथ मिलकर ये तो उसको पूरा हो जाता है। त्र होती है, जा, शा, छत्रज्ञा, श्रा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन ये दिए गए हुए हैं, इनमें से कौन नहीं है? वो है डी, ऑफ भा है जो वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें ज्ञा है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? अभी मैंने ऊपर बताया था छा किसके योग से बनता है, तो छा का और शा से बनता है। आदि का है, इसमें हलन लगा हुआ है और ये वाली शा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो छा है जो संयुक्त व्यंजन है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तालव्य चा वर्ग होता है, चा वर्ग तालव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ज्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बना होता है जा और यहाँ से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो उसका बी ऑप्शन है जो सही हो जाता है, जा और यहाँ। क्वेश्चन नंबर 77 है, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं, एक अनुसार एक विसर्ग। विसर्ग होती है, एक अनुसार होता है। तो ऐसे देखा जाए अंग और आ है जो अयोगवाह हैं, तो ये 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो वो है यहाँ। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां वर्ण है जो नासिक के होता है। या, ना, म और ये 5 अक्षर नासिक के होते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी हा है। सा दी गई हुई है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्मम घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, शा, हा। इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, सा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कैसे हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 81 है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो वो अघोष होते हैं। अघोष और अघोष है जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, पहला और दूसरा। जैसे का वर्ग में का और खा है जो अघोष है, ऐसे सा है, इसमें ये सा है जो अघोष वर्ण है। इसकी व्याख्या देखेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं।
जैसे सा, का, खा, चाचा, टाठा, ताथा, साशा इत्यादि। तो तीनों सा हैं जो अघोष वर्ण में आते हैं, इतना याद रखेंगे। सा से क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये तीनों सा हैं, तीनों सा वो अघोष में आते हैं। और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों सा ये कैसे होते हैं? अघोष होते हैं, याद रखेंगे। तीनों सा का जरूर याद रखेंगे, ये अघोष होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो सा है अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, तो इसका ऑप्शन ठा है जो अल्प प्राण हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताया गया है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार वायु का निर्गम कम होता है, जिसमें वायु कम, जिनके उच्चारण में वायु कम निकलती है मुख से, और उनका स्फोट भी अल्प होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे यारा लावा भी अल्प प्राण में आते हैं, याद रखेंगे। सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के साथ साथ यारा लावा भी अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में अधिक वायु निर्गत होती है और स्फोट में अधिक स्पष्ट होता है, जिसकी हाकार की ध्वनि सुनाई देती है, हकार की। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और शा 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 हा महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। और चारों सा हैं, तीनों सा और हा मतलब ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। तो पहले में चा होता है, तो चा हो गया, बाकी सब महाप्राण है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण, बाकी सब महाप्राण है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा देखेंगे, इसमें दूसरा आ गया, इसमें भी दूसरा आ गया, इसमें भी, तो ये हो गया पहला, तीसरा, पांचवा, ये है चा वर्ग का हो गया, और ये तीसरा, पांचवा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ये अल्प प्राण हो गए। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ता है जो वो अल्प प्राण है, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा होता है और बाकी सब महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण भी बताया, पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा, ये याद रखेंगे। तो पहला ये हुआ, तीसरा ये हुआ, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो कौन सा वर्ग है जिसमें सभी महाप्राण है? तो ए ऑप्शन हो जाता है, इसमें सभी महाप्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो खा दूसरा है, छा भी दूसरा है, ठा भी दूसरा है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण है जो दूसरा और चौथा होता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो इसमें महाप्राण वर्ण ढूंढना है, तो वो है था है जो ता वर्ग का दूसरा है, था होता है, तो दूसरे नंबर पे है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, इसीलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, बाकी सब ये अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 90 है,
निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण कौन सा है, तो वो है घा। महाप्राण है घा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे होता है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये थर्ड नंबर पे। सॉरी, घा है, बट ये का वर्ग का चौथा वर्ण है, का वर्ग का फोर्थ नंबर पे है, तो दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, इसीलिए घा है जो सही हो जाता है, बाकी सब अल्प प्राण है। पा, चा, व ये अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन है जो अल्प प्राण में आते हैं, और ऊष्म व्यंजन है जो वो महाप्राण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण होता है दूसरा चौथा, तो ये भा हो गया, सी ऑप्शन इसका सही है, बाकी ये सब अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण वो होते हैं जो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है। तो पहला दूसरा है जो अघोष वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और तीनों सा ये क्या होती हैं, अघोष, तीनों सा हैं जो ये अघोष होती हैं, याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। पहले हम लोग अल्पप्राण महाप्राण पढ़ रहे थे, अभी ये अघोष वर्ण, अघोष और सघोष पढ़ेंगे। तो अघोष वो होते हैं जो पहला और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ग का, और ये तीनों सा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, तो पहला दूसरा होता है अघोष, तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो का वर्ग का पहला वर्ण है जो का है, तो का हो जाता है अघोष, ये सही हो जाता है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन वर्ण अघोष है, तो अघोष कौन सा है, चा वर्ग, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा, तो अघोष वर्ण हो गया पा, क्योंकि ये पा वर्ग का पहला वर्ण है, पा वर्ग का पहला है, पहला दूसरा अघोष होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है, घोष मतलब होता है सघोष, एक अघोष था, ये पहला दूसरा होता है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो होता है घोष, या इसको सघोष भी कह सकते हैं, इसको है जो सघोष भी कह सकते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, तो यहाँ पे दा हो जाता है घोष वर्ण, और बाकी सब हैं अघोष, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 97 है, कौन वर्ण घोष नहीं है, तो घोष कौन सा होता है, तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है जो घोष होता है, तो यहाँ पे देखना है कौन सा घोष नहीं है। तो यहाँ पे ता वर्ग है जो वो घोष नहीं है, क्योंकि ता वर्ग है पहला वर्ण होता है ता वर्ग का, तो ये हो जाता है अघोष, अघोष में पहला दूसरा होता है, और घोष में तीसरा चौथा पांचवा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ता वर्ण है जो घोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण इसमें तीसरा चौथा पांचवा, ये तो अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया, ये हो गया घोष, ये चा वर्ग का तीसरा है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पे देखो सघोष दिया है, सघोष को ही घोष कहते हैं, सघोष को घोष कहते हैं, और अघोष अलग होता है, तो ये होता है तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पे पा है जो वो सघोष हो जाता है, मतलब घोष, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी सब अघोष हो जाते हैं। क्वेश्चन 100 है,
काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण हा होता है। याद रखेंगे, हा है जो काकल्य वर्ण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे। हा है जो काकल्य ध्वनि है, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, वायु बंद कंठ खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। या अंतस्थ व्यंजन सा उसमें व्यंजन होता है। टा और ना और टा वर्ग पंचम अक्षर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। हा है काकल्य वर्ण। क्वेश्चन नंबर 101 है, रा का विवरण है। तो रा का पूछा गया स्थान और अल्प प्राण घोष सघोष इसमें से क्या है? तो रा है जो वत्सर्य होता है, लुंठित भी होता है, रा सघोष भी होता है, अल्प प्राण होता है। जितने भी अंतस्थ होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, तो रा भी है अंतस्थ है, इसलिए अल्प प्राण हो गया। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में आ भी रहा है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये वत्सर्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक है या ला है, सॉरी ला कैसा है? ये है पार्श्विक। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन है? या है। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं और ये अंतस्थ भी व्यंजन होते हैं और उन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, या और वा। तो या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि। तो इनमें से जो चारों दिए गए हैं कौन सा वर्ण है? वो है खा। खा स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ इसका उच्चारण स्थान है, ये अघोष है और ये महाप्राण ध्वनि भी है। तो खा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं पंचम वर्ग के सभी व्यंजन, मतलब इस 25 होते हैं सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता, टा, पा, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठ ध्वनि का वर्ग होती है और विसर्ग और हा होती है। अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अघोष होता है पहला दूसरा और अंतस्थ। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। इसको जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि अल्प प्राण क्या होता है, घोष अघोष क्या होता है, कंठ स्पर्श, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन नहीं है तो रा क्या होगा? स्वर होगा। रा इसमें व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, इसमें भी है, और जो ये है ऋषि वाली रा होती है ये स्वर में आती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, मातृभूमि। और ये जो क्वेश्चन दिए थे उनका ये वर्ण विच्छेद दिया गया हुआ है, मातृभूमि को ऐसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, तो आप लोग एक बार देख लेंगे कि ऐसे लगाते हैं। ये हलंत जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है आधा अक्षर है, और ये इसके बाद में स्वर लगता है तो वो पूरा हो जाता है। ये मात्र है, ये क्रम है, मूर्धा है। देख लेंगे इनको अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, अनुसार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो अनुसार का जो उपयुक्त कथन नहीं है वो है, तो ए ऑप्शन देखेंगे, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, तो ये सही है। अनुसार नासिक के व्यंजन होता है, ये भी सही है। इसे इस रूप में दर्शाया जाता है, सही है, ऐसे लिखा हुआ है ये, तो ये भी इसे है जो चंद्र बिंदु इस पे नहीं लगाई जाती है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये उपयुक्त नहीं है अनुसार के संबंध में, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती, केवल ये वाली लगाई जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो गया, लिपि।
क्वेश्चन नंबर 108 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? तब वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये यूपी ट्रिपल एस सी वर्णरक्षक 2018 में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2-3 बार आया भी है। युग्मक ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ क्या होती है? तो युग्मक ध्वनियाँ हैं शब्द के मध्य में आती हैं। ये दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। तो ये हो गई संयुक्त ध्वनियाँ या युग्मक ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 109 है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, और ई आए तो इकारांत। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अंतस्थ, यारा, लावा। अयोगवाह, अंग और आह। अनुसार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो छा का क्रम है का के बाद आता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? तो बी ऑप्शन इसका सही है, ऋक्ष है जो पहले आएगा। अब इसका व्याख्या देख लेंगे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि क्रम के अनुसार लगाना होता है कि कौन पहले आएगा, जैसे इंग्लिश में आता है, सेम वैसे इसमें भी आने लगे हैं। तो जब तक ये वर्ण विच्छेद नहीं आते होंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो री पहले आएगा, फिर का आता है। छा का क्या होता है? का और शा होता है, और इसमें गा है तो गा है जो का के बाद में आता है, इसीलिए ये पहले हो गया है। ये देखिए दूसरा पहले में सब में री हो गया, फिर का हो गया, का पहले पे आता है तो ये पहले पे हो गया, गा नहीं आता है, ऐसे मिला ले। अगर ये भी सेम होता फिर तीसरे में देखते, तीसरा भी सेम होता तो चौथे में देखते, ऐसे देखते हैं। रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो आँख है जो सबसे पहले आएगा। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेंगे। शब्दकोश के अनुसार आँख, कांच, आकार और आग, ऐसे होगा ये क्रम। पहले आँख आएगा, फिर आँच आएगा, फिर आकर होगा, फिर आग होगा। आँख में आ और उस पर चंद्रबिंदी ऐसे ही लगेगी, और फिर खा, फिर चा, फिर का। तो जिसमें चंद्रबिंदी पहले लगी होती है वो पहले काउंट किया जाता है, इसीलिए इसको पहले किया गया, आ को बाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, दृघ का वर्ण विच्छेद है। तो दृघ का आदि दा है, फिर री स्वर वाली री है तो री, फिर गा आधा होगा, फिर आ। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये दृघ का वर्ण विच्छेद है। ये वाला रा नहीं होगा, यहाँ पे गा हलंत के साथ होगा, ये भी गलत, ये भी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो ऊ का तो ऊ लिखेंगे, फिर उद्यान है, आधी दा है, या है, और आ बड़ा आ है, ना फिर आधी आ, ना आधी ना है फिर आ। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, उद्यान का। क्वेश्चन नंबर 115 है, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। तो कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण होता है ककशा, ये होता है, क्योंकि का और शा मिलकर छा बना देते हैं, और शा में आ की मात्रा है ये वाली, तो ये हो गई, और का तो एक था तो ये हो गया कच्छा। तो इसका शुद्ध रूप होता है ककशा, याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे 115, टॉपिक था वर्णमाला।
तो वर्णमाला के सभी क्वेश्चन है जो पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका विराम चिन्ह। आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।